जी सर। हमारे पूर्वज सनातन ही हैं और हम आज भी क्षत्रिय ही हैं। इसमें शब्द थोड़े बदल दिए हैं, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्षत्रिय का मतलब होता है दो मतलब होते हैं क्षत्रिय के। एक तो होता है क्षत्रिय जिसके ऊपर छत हो, और एक होता था छत मंगल उत्सव। पहले जब हमारे स्तूप बना करते थे तो उनकी पत्थरों की छत बनती थी, और जब लास्ट पत्थर रखा जाता था तो उसको कहते थे छत पड़ गई, और छत मंगल उत्सव होता था। कई बार बाद में भी ये परंपरा रही है। और अगर आप जो म्यूजियम हैं जितने भी, जहां हमारे बुद्ध के रखे हुए, खासतौर से अगर आप आगरे में जाएंगे और आगरे में जाकर देखेंगे तो वहां पत्थरों के बड़े गोल गोल एक ही पत्थर के बने हुए छत्ते हैं, जिनको छत्ता बोलते हैं या छत्र बोलते हैं। तो हम ही लोग रहे हैं, उन्हीं के वंशज हैं, हमारे ऊपर छत रही हैं और क्षत्रिय रहे हैं, और हमारी स्तूपों की छत पड़ी, और हम ही छत मंगल उत्सव मनाते थे। आज भी भारत में जब हमारे घरों में छत पड़ती है तो हम छत के ऊपर, खास तो जब लेंटर पड़ता है या छत पड़ती है या छान पड़ती है या छप्पड़ पड़ता है, तो हम मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये उसी का प्रतीक है। इसलिए हम सारे के सारे लोग ही क्षत्रिय हैं, छत्र वाले हैं। पर यहाँ जो आप क्षत्रिय का मतलब समझ रहे हैं, वो मतलब जो आता है वो खेतीय से है। जो खाती लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग को क्षेत्रीय लोग बोला गया और क्षेत्रियों को बाद में क्षत्रिय कर दिया गया। तो दो शब्द यहाँ मिला दिए गए हैं, एक क्षेत्रीय है और एक है क्षत्रिय है। यानी कि क्षत्रिय और क्षेत्रीय दोनों को मिक्स करके क्षत्रिय कर दिया गया है, ये मिलाया गया है। और हम पुराने, सबसे पहले सनातन है। पहले सनातन का मतलब समझ लें। सनातन का मतलब है से अनंतनो। ये पाली में जो धम्पद है, जो हमारा भगवंतु वदेन धम्पद गीता है, इसका पूरा नाम है भगवंतु वदेन धम्पद गीता। यानी जो भंगवंतु, जिसने दुखों को भंग किया, यानी बुद्ध। वदेन माने कहे गए, और धम्म पद का मतलब है प्राकृतिक जो पद है। पद बोलते हैं उनको जो पहले से चले आ रहे चिन्ह हैं, जो प्राकृतिक पहले से जो पैरों के चिन्ह चले आ रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा चली आ रही है पहले से, उसको पद बोलते हैं। तो प्राकृतिक जो धारण करने वाले, जो अहं धारण करके जो है, यानी कि मैं जो धारण करता हूं, उसे धम्म बना है। और गीता का मतलब है जिससे जहां संग्रहित किया हो और बहुत सारे गीत हों। अगर एक गीत है तो उसको गीतो बोलते हैं, और बहुत सारे अगर पद हैं तो बहुत सारे गीत हैं तो उनको गीता बोलते हैं। गीता दुनिया में करोड़ है, जहां भी कोई गीतों की किताब मिलेगी वो गीता ही होती है। यानी कि जिसमें बहुत सारे गीत हों वो गीता, और जिसमें खाली एक गीत हो उसको गीतो बोलते हैं, ये पाली से। तो से अनंतनों का मतलब क्या है? क्योंकि बुद्ध कहते हैं 5वें पद में कि वैर से वैर शांत नहीं होता, यानी लड़ाई से लड़ाई शांत नहीं होती। अवैर से अवैर शांत होता है, यानी कि अगर आप झगड़ा नहीं करोगे तो झगड़ा शांत हो जाएगा। ये जो धम्म है यूनिवर्सल है, ये शुरू से चला आ रहा है। और से अनंतनों का मतलब ऐसा नहीं कहते कि हमेशा से चला आ रहा है। से अनंतों का मतलब है से अनंत नो, यानी कि से माने होता है निज, मेरे से, यानी कि मेरे शरीर के अंदर भी ये काम करता है, और मेरे शरीर के बाहर यानी अनंत तक, जहां तक आप अनंत समझते हैं, यूनिवर्स समझते हैं, वहां तक ये नियम काम करता है। यानी कि ये नियम इतना है कि ये जब से पूरी पूरी नेचर बनी है तब से लेके, और जब तक ये नेचर रहेगी तब तक ये नियम काम करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं सनातन है, हमेशा से चला आ रहा है और ये हमेशा से रहेगा, और ये हमारा ही है। ये जो सनातन है, हम ही सारे लोग सनातनों हैं। बाकी दुनिया में कोई सनातनों का शब्द जानता भी नहीं और किसी के पास है भी नहीं। तो आप फक्र से कह सकते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, छत्र वाले हैं। बुद्ध के स्तूपों के जितने छत्र हैं वो आपके हैं, छप्पड़ आपके हैं, छत आपकी पड़ी हुई है। सारे बुद्ध विहारों में जो छत पड़ी थी, छत मंगल उत्सव है, वो हमारा है, और आप ही सनातनों हैं। और यहाँ जितने समण हैं वो ही सनातन हैं, वो ही सनातनों हैं। संस्कारित करके इसको सनातन बोल दिया है, बाकी ये सनातनों हैं। ठीक है सर? जी सर। जी सर, एक खत्तीय शब्द है, खत्तीय। साधु साधु साधु। खत्तीय का मतलब होता है खेत वाला, जिसके पास खेत हो, और बाद में इसको क्षेत्रीय बोला गया। खेत और क्षेत्र एक ही शब्द होता है। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल एक ही बात होती है। पहले क्षेत्र ही होता था, क्योंकि पाली में 6 वर्ड नहीं होता, तो 3 वर्ड भी नहीं होता, इसलिए खेत को क्षेत्र कर दिया गया, ताकि हम अपने खेतों के जो मालिक थे वो भूल जाएं और क्षेत्रफल में फंस जाएं। और इसीलिए बाद में जो, पर अभी भी जो
पूरे पूरे तहसील में या कहीं जिले में जो चलता है वो खत, खतौनी, खत्ते, खती, खतरे, खाती, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो नाम के पीछे खत्री और खाती लिखा होता है, जो खासतौर से अफगानिस्तान में, पंजाब में और पाकिस्तान में बहुत सारे खत्री हैं, दिल्ली में बहुत सारे खत्री रहते हैं। ये सब वही हैं जो बही खाते वाले, यानी जो खेत वाले लोग थे। पहले बही खाते का मतलब होता था कि खेत में क्या आया क्या गया उसको बही खेतिया बोलते थे, वहीं से खाता शब्द पड़ा हुआ है। जी सर, आजाद बहुत जुड़े हैं, हैंड रेज है आपका, सेमक जीवी सर। हाँ सर, आप बोलना चाह रहे हैं? कल नया जुड़ा हो तो उसका परिचय ले लिया जाए। बौद्ध जी तो कल कुछ बात कहे थे, जी आपने नए जुड़े हो तो चल सकते हैं, और लेकिन ये साथ में अपना बात कह सकते हैं। जो नए साथी जुड़ा है अपना परिचय जरूर दे दें, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और भी है ये रॉबर्ट जी का। रॉबर्ट जी, आप अपना क्वेश्चन अगर लिख के पूछने की बजाय अगर सीधे सीधे पूछें तो वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। परंतु आरएसएस ने किसी को संघ से बाहर नहीं किया, लेकिन उन्होंने संघ प्रत्याशी इंजीनियर रोहदास कुमार रॉबर्ट जी। यस सर, यस सर। कोई आप भी अपना- आप अपना अगर सवाल- ओपन डिस्कशन है। आप चाहे 10,000 सवाल पूछो, दिक्कत नहीं है, पर आप वो लिखने की बजाय अगर सीधे पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम। पूछिए सर, पूछिए। हाँ सर, अभी मैं जो नियम बताए जा रहे थे अभी, तो उसी में मैं ध्यान दे रहा था, और नियम के तहत ही जो बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो संघ में रहेगा और उसके बाद वो राजनीति में चला जाएगा तो संघ उससे जो है अपना संबंध तोड़ लेगा, वो उसके संघ के मतलब विरुद्ध में हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं जो ये जो संघ है हमारा, इसको मैं यूनिवर्सिटी मानता हूँ, और जो बाकी जो संगठन है उन्हें मैं एक स्कूल मानता हूँ कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद वहां से वो अपनी मार्कशीट लेकर के और संघ में गए और संघ से वो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने 5 साल दिया संघ को, 10 साल दिया, और उसने एक वहां से ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या उसका वो अधिकार नहीं है कि वो उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद उसका वो सदुपयोग करे? देखो, जो आपका प्रश्न है सीधा सीधा, वो दरअसल आप समझने में गलती कर गए। यहाँ कोई भी आदमी राजनीति में जा सकता है, बार बार बताया जाता है, कोई भी संघीय आदमी राजनीति में जा सकता है। संघ कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा राजनीति में नहीं जाएगा। वो व्यक्ति जो राजनीति में जाना चाहता है वो संघ से निवेदन करे, उस समय संघ जो फैसला करेगा उसमें आप भी शामिल होगे। अगर आप स्पोक बनते हो तो जो बहुमत से फैसला होगा वो संघ मानेगा। और बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति करनी है, और राजनीति के वो सारे गुण सिखा के गए हैं, हमारे लोगों को जमकर राजनीति करनी चाहिए। पर संघ ये कहता है कि भाई राजनीति तो खूब करो, पर अलग अलग क्यों करते हो, इकट्ठे होके आओ, संघ से निवेदन करो। संघ इस लायक होगा कि आप ही कुछ मदद कर सकता है। आपको लगता है कि संघ इस लायक है कि उसे मदद मांगनी चाहिए, और इतना मजबूत संघ है तो संघ आपकी जो मदद उस समय करना चाहेगा कर देगा। ये मजबूत नहीं होगा तो राजनीति बिखरती रहेगी। यहाँ राजनीति में या किसी भी फील्ड में जाने के लिए किसी को कोई मना नहीं है। संघ का हर आदमी हर फील्ड में जाएगा सर, हर फील्ड में जाएगा, क्योंकि लोग ही तो संघ हैं, और यहाँ जितने भी काम है वो लोग ही तो करते हैं। तो संघ किसी भी काम के लिए मना नहीं करता, पर संघ सीधा सीधा नहीं उतरेगा। संघ नहीं उतरते कभी भी, संघ तो अलग रहते हैं, काम करते हैं, क्योंकि राजनीति वाला आदमी है, 50 तरह के वहां झगड़े होते हैं, संघ झगड़ों में नहीं पड़ता। कोई आदमी वहां बिगड़ गया, बिक गया, संघ का नाम बदनाम हो जाएगा तो आदमी को उठा के फेंक देगा संघ, तो अगर वो संघ की बात नहीं मानेगा तो दूसरा आदमी आ जाएगा। संघ के पास हजारों आदमी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। आप जो थोड़ा सा मेरे ख्याल में समझे नहीं, क्योंकि आप अगर इन नियमों को समझेंगे, हम बार बार बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। आप सर जैसा समझ रहे हैं उसी प्रकार है। यस, इनडायरेक्ट में सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग इंसान ही हैं, व्यक्ति ही हैं। जी जी जी। ठीक है। कोई नए साथी अगर जुड़े हो तो अपना परिचय दें। कोई परिचय या कोई क्वेश्चन किसी के, कुछ किसी कोई प्रश्न हो और कुछ कहना चाहें तो हैंड रेज करके बोल सकते हैं। आजाद बोध सर, आप आ जाए, 15 मिनट 20 मिनट। आजाद बोध, हाँ जी बोले सर। एक तो प्रश्न है कि
हम लोगों की मुक्ति कौन से मार्ग से हो सकती है? तो इसका मैं आंसर चाहूंगा। दूसरा, हमारा मुक्ति का मार्ग तो आप कह सकते हैं असांगी है, भारत गौतम बुद्ध। तो हम बचेंगे। हमारा जो दूसरी आप कोई सोच रहे हैं मुक्ति, हमारी मुक्ति तो हम उपासक हैं और वी द पीपल आम लोग हैं, और हमारा तो असली जो ध्येय है संघ में इकट्ठे होंगे तो हम सब बचेगा। हमारा जो मुक्ति का मार्ग, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा धर्म है और उस बुद्ध का मार्ग है, तो मार्ग भी हमारा, अगर हमारा संघ होगा तभी बचेगा। अगर हम संघ में नहीं रहेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो सब कोई नहीं छोड़ने वाला, सबके मारेंगे लठ और आप कहीं के नहीं रहोगे। उस मार्ग अपना सारा का सारा ऐसे रहेगा, कोई नहीं देखेगा। तो हमें तो असली काम है संघ में आना, संघ होगा तो सब बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। हमारा सब कुछ था जो सारा बर्बाद हो गया क्योंकि संघ नहीं बचा। अब फिर से थोड़ा बहुत बाबा साहब की जो है अनुकंपा से हम कुछ ठीक ठाक होने लगे थे। अब लोग सोचते हैं कि ऐसा रहेगा तो संघ हमारा टूटा हुआ है तो छीना जा रहा है, और बिल्कुल छीन जाएगा थोड़े दिन बाद में। तो संघ में आएंगे तो बचा लेंगे, नहीं तो फिर वही हाल होना है। और बताइए अगर। सर मैं आजाद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनके सवाल से ही। ये आजाद जी, ये आप मुक्ति से क्या तात्पर्य समझते हैं? आप किसे कहते हैं कि मुक्त होना? क्या अभिलाषा है मुक्त होने का? क्या सेंस है मुक्त होने का मनुष्य का? किसे आप मुक्ति कहते हैं? मुक्ति का सेंस ये है कि जो हम गुलाम बने हुए हैं हिंदू धर्म के, तो उससे हमें मुक्त होना है। जाति के गुलाम बने हैं, वो धर्म तो के सर गुलाम बने बाबा हैं, साहब जाति के ने गुलाम बने हैं। 14 अक्टूबर 1956 को कर दिया। उसे आप मानेंगे तो मुक्त हैं, नहीं मानेंगे तो गुलाम हैं। नहीं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास क्या मार्ग है? समर संघ का रास्ता वही पहुंचेगा सर। तो क्या जो श्रमण करके संघ धर्म परिवर्तन के काम भी करते हैं या नहीं करते हैं? ये भंते लोगों का काम है। हमारा पहले इकट्ठा होना और अपने ऊपर हो रहे जुल्मों से कैसे निजात पाई जाए, ये रास्ता है। सिर्फ जुड़ना और जोड़ना। जब हमारी शक्ति हो जाएगी तो हम सब काम में समर्थ हो जाएंगे सर। जी जी। तो बौद्ध सर, क्या नाम है आपका? आजाद बौद्ध सर। हाँ हाँ। आप किसकी मुक्ति की बात कर रहे हो? व्यक्ति की मुक्ति की बात कर रहे हो या समाज के व्यक्ति की मुक्ति की बात कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? व्यक्ति की मुक्ति चाहिए या समाज की मुक्ति चाहिए? समाज की मुक्ति की बात कर रहा हूँ। समाज की मुक्ति की बात तो समाज से मिलती है, उसको संघ करता है। और व्यक्ति की मुक्ति के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया है, विपश्यना में बैठ जाओ, मुक्त हो जाओगे। दोनों रास्ते दिए हैं बुद्ध ने। विपश्यना करो, खुद मुक्त हो जाओ, संघ में आओ, संघ को मुक्त कर दो, समाज को मुक्त कर दो। बहुत आसान रास्ते बता रखे हैं। संघ की शरण में आइए, सब समस्या का समाधान होता है। जिनसे आप परेशान हैं वो भी संघ की शरण में गए हैं। और मेरा प्रश्न जो सर ये है कि हम श्रमण संघ के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विषय में क्या हम कर रहे हैं? देखो, आप अब दो बातें आपने मिक्स कर दी। आप समाज को कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर। धर्म परिवर्तन व्यक्ति करता है हमेशा। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल धर्म परिवर्तन करता है। एक परिवार में 3 लोग धर्म परिवर्तन करें, 2 ना करें, आप कुछ नहीं कर सकते। समाज नहीं करता। समाज अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसको राजनीति बोलते हैं। हमारे जितने भी लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो बुद्ध की बात को नहीं मान रहे। वो पीछे बौद्ध जरूर लिखते हैं पर बुद्ध की बात का उल्टा कर रहे हैं। बुद्ध ने कभी सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन के लिए या धर्म को अपनाने के लिए या कोई समुदाय को अपनाने के लिए या कोई रिलीजन अपनाने के लिए कभी कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने अपनाया। उन्होंने साफ कहा, मैं किसी को धार्मिक नहीं बना सकता, धार्मिक सबको खुद बनना होगा, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आज वो पाटलिपुत्र में जाएंगे और पाटलिपुत्र में जाके 1000 आदमियों को वहां पे वो बौद्ध बनाएंगे। बौद्ध शब्द भी नहीं था जब। ये जो आपके नाम के पीछे बौद्ध लिखा हुआ है, ये पूरे साहित्य में शब्द ही नहीं है कहीं 2 मात्रा का हमारे पास में। ये सब बाद में बने हैं। तो सामूहिक जितने भी लोग आज बौद्ध बनाते हैं, ग्रुपों में बौद्ध बनाते हैं, वो बौद्ध राजनीति है।
और आपने अगर धम्म को अपनाना है और धम्म को अपनाना है या तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, आपकी पत्नी को अलग करना पड़ेगा, आपकी बेटी को अलग करना पड़ेगा, आपके बेटे को अलग करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती उनको धार्मिक नहीं बना सकते। तो ये स्पष्ट कर लें आप कि आपको बौद्ध की राजनीति करनी है या लोगों का सबका कल्याण करना है या अपना कल्याण करना है, इसको पहले स्पष्ट कर ले। फिर जब प्रश्न आपका स्पष्ट हो जाएगा तो उत्तर बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, शुद्ध दिखाई देगा बिल्कुल। क्वेश्चन तो मेरा स्पष्ट है सर। आजाद सर तो स्वयं सम्यक हैं। सम्यक तो दूसरे को ज्ञान देता है, उसे किसी दूसरे से ज्ञान की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ज्ञान लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। नहीं, आपका जो एक सवाल है ना वो कई जगह पर बट गया। एक और तो आप मनुष्य की गुलामी की बात करते हैं, गुलामी से मुक्ति की बात करते हैं, एक समाज की मुक्ति की बात करते हैं। तो एक सवाल आपका कई तरह से अलग हो गया, बट गया। आप पहले सवाल का एक रूप करें तभी उसका जवाब तो धर्म परिवर्तन पे है, धर्म परिवर्तन पे है और गुलामी से मुक्ति का है। तो आप आजाद बौद्ध मुझे एक बात बताइए कि जब आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आप ये बताइए कि अभी जिनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं वो है कौन से धर्म में? वो डॉक्यूमेंटली हिंदू धर्म के हैं, बाकी तो प्राचीन काल से तो ये बिल्कुल सही सवाल है। किस धर्म में पहले जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं सर? अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मानते हैं तो मेरे को यहाँ भारत में लोगों का डॉक्यूमेंट दिखा दो जो किसी के पास भी हो कि उनका ये धर्म है। पुराना वाला डॉक्यूमेंट दिखा दो, क्योंकि नया बदलोगे तो पुराने वाली जरूरत पड़ेगी ना, फाइल में लगेगा वो कि पुराना ये है, अब ये बदल के नया हो गया है, तो पुराना बता दो क्या है। एक्चुअली में जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है और जब वो एग्जाम फॉर्म भरता है या कोई एडमिशन फॉर्म भरता है तो वहाँ एक रिलीजन का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें फिर वो हिंदू लिखता है। नहीं तो वो जो लिखता है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ है सर? उसका किसी ने उसको कह दिया आपको? तो अगर आप देखोगे आपके साहित्य में जो आप आजाद बौद्ध सम्यक जो लिखते हो या भारत का जो इतिहास है उसमें आप देखोगे तो पूरे उसमें आपको 200 साल पहले कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो आप उसको कैसे एविडेंस मान लेते हो? कैसे मान लेते हो कि वो शब्द ठीक है? और कैसे उसको मान के फिर आप अपने को ये कहते हो कि हम परिवर्तन करेंगे, जब आपको यही नहीं पता कि आपका पुराना डॉक्यूमेंट क्या है और आप पहले क्या थे, तो आप परिवर्तन कैसे करोगे? तो पुरानी चीज तो चाहिए ना। कल को आपसे कोई पूछेगा भाई आपने परिवर्तन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, भारत का संविधान इजाजत देता है, आप कुछ भी बनो, पर पहले क्या थे आप? क्या जवाब दोगे? पहले हिंदू थे, ये जवाब देंगे। अरे हिंदू तो 200 हिंदू शब्द ही 1922 से पहले नहीं था। हमारे पूर्वज जो है हिंदू शब्द ही नहीं इस्तेमाल करते थे 1922 से पहले। जो सत्याग्रह का 1875 में लिखा उसमें हिंदू शब्द नहीं था। तो हिंदू धर्म भी नहीं है कोई सर कहीं? हिंदू वो खुद जो है सत्याग्रह प्रकाश के जो रचयिता हैं वो हिंदू को गाली रखते हैं। कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं? क्या प्रकार डॉक्यूमेंट है आपके पास? है क्या हिंदू का सर्टिफिकेट? पहले तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए तब उन्होंने ब्राह्मणवाद स्थापित करने के लिए सबको हिंदू कहलवाया और कोई हिंदू शब्द नहीं था। तो है आपके पास हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट कहाँ है? दिखाए ना। नहीं, हिंदू धर्म का अगर हम हिंदू लिखते हैं तो सर्टिफिकेट नहीं मांगते और बौद्ध लिखते हैं सर्टिफिकेट मांगते हैं। भ्रमित का सर्टिफिकेट तो है ना, और कास्ट से ही तो धर्म निर्धारित होता है। नहीं, कास्ट अलग है, धर्म से। धर्म का बहुत अंतर है। एक जाति जो है भारत में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके नाम से ही ज्ञात हो जाता है। जैसे नसीमुद्दीन को मुसलमान, रॉबर्ट पीटर को ईसाई, सुधीर जैन को जैन और पगड़ी बांधे हरभजन सिंह से सिख का ज्ञान होता है। ये चारों धर्म जाति विहीन है और जाति बात से नफरत करते हैं। लेकिन जिन नामों के आगे कोई जाति नहीं लिखा है वो लोग क्या हैं? सर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही तो आर्गुमेंट किया था। उनका कहना था कि जो भी अछूत लोग हैं वो हिंदू नहीं है। उन्होंने एक शब्द यूज किया था, हमको आप प्रोटेस्टेंट हिंदू कहो। जैसे कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो पंथ है क्रिश्चियनिटी में। उस वक्त बाबा साहब का आर्गुमेंट यही था, वो हमारी पहचान अलग रखना चाहते थे। इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खासकर बोला कि हम लोग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया गया था, अगर आप हम लोगों को हिंदू कहते हो तो क्या आप हमको स्कूलों में एडमिशन देते हो? क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने देते हो? क्या आप रस्ते से चलने देते हो?
क्या आप हमारे बाल बच्चों से आप शादियां करते हो? अगर ऐसा नहीं है तो हम हिंदू नहीं है। और बाबा साहब ने उसी वक्त कहा था कि हमको हिंदू ना कहा जाए, हम लोग अलग हिस्सा है। और इसी सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल आधार पर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको आरक्षण मांगा था और वो आरक्षण मंजूर भी कर लिया। लेकिन गांधी आड़े आए और पूना पैक्ट की वजह से हमारा आरक्षण छीन कर लेके गए। 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी बाबा साहब का कहना यही था कि हम हिंदू नहीं है, हम शेड्यूल्ड कास्ट है। शेड्यूल्ड यानी वो जो शेड्यूल बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऐसी जातियां जो पिछड़ी है एजुकेशन, सोशल और कल्चरली। तो हम लोग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। बाबा साहब कहते कि ये धर्म जो है आज एक और शाम को दूसरा एफिडेविट करके दूसरा किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो स्थिति है जन्म के आधार पर, एजुकेशन और सामाजिक स्थिति के आधार पर हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसको कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमको रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन नेहरू गवर्नमेंट ने चालाकी की, हमको हिंदू में डाल दिया। तो अब हमारी लड़ाई वही है कि हम लोग एक तरफ आरक्षण मांगते हैं, आरक्षण मांगते तो हिंदू बन जाते हैं। बाबा साहब के कहने से हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमको करना पड़ेगा और संख्या के प्रमाण में, संख्या के प्रमाण में हमको आरक्षण में चाहिए, ऐसा बाबा साहब का स्टैंड था। लेकिन हम तो सर हिंदू धर्म की जाति थोड़ा सा अमेंड कर ले, वो उसको आरक्षण उन्होंने नहीं मांगा था, अपना हिस्सा, हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व है सर, प्रतिनिधित्व किया था सर, बहुत ये प्रतिनिधित्व है, आरक्षण नहीं है। रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में सर ये कहा है, उनका कथन भी है, वो कहते हैं कि अगर 100 लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं और सारे देश की बनाते हैं तो 3% जाति वाले सभी का पॉलिसी नहीं बना सकते। हर वर्ग का वहां पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसीलिए आरक्षण। लेकिन हम तो सर हिंदू धर्म की जातियों को लेके चल रहे हैं। ये तो हमारी कमजोरी है। फिर नहीं सर, हम लोग पिछले 70 साल में हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और हम बता नहीं सके उनको। सर गोल्डन रूल में है, जाति अभ्यास कभी नहीं होगा इसमें। नहीं, जाति तो हम मानते ही तो नहीं है, लेकिन हम लोग शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पिछड़े हैं, इसीलिए हमको शेड्यूल कास्ट, जो कास्ट नहीं है असल में संविधान ने दी हुई वो रिकॉग्निशन है, हमको उसके हिसाब से हमको आरक्षण चाहिए। लेकिन हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। सर एक सर प्रॉब्लम है जो अभी मार्कशीट में या उसमें डॉक्यूमेंट में लिख जाता है कि क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म का कॉलम ही नहीं है। अब उसको अपने बच्चों को ये सिखाया जाए कि उस कॉलम को छोड़ ही दें। अगर सर वो जो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो जो पॉपुलेशन का सेंसस होता है ना, उसमें ये जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट लिखनी है, अपनी वैयक्तिक जाति लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर 6743 जातियों में से 1000 जातियां अगर शेड्यूल कास्ट में आती है तो हम सिर्फ एससी लिखे और वो आरक्षण पाए, हमारी वैयक्तिक जातियां लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा बाबा साहब का कहना था। उनका एक ही मकसद था कि 6743 जातियों को 3 जातियों में, वो जाति भी नहीं वर्ग, वो वर्गों में बांट दिया जाए ताकि हम लोग सारे बहुजन इकट्ठा आ जाए, ये समझकर कि हम लोग सारे आरक्षण भोगी है। लेकिन हमने क्या किया, हम चपेट में आ गए हिंदुओं के, खासकर कांग्रेस के, और कांग्रेस ने आपको वो जाति जो है आपके टीसी में, वो स्कूलों में और सर्टिफिकेट पे डाल दी गई। सिर्फ इतना लिखना था शेड्यूल्ड कास्ट, पर ऐसा नहीं हुआ। यही तो लड़ाई हमको लड़नी है, इसीलिए तो संगठित होना है। जी सर। और सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, साक्षरता की इतनी कमी है सर। आजाद बहुत सर जो बता रहे हैं। अभी सर मैं बताता हूँ आपको, अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट से किसी राज्य में 15% है तो किसी राज्य में 13% है। अगर हम लोग 15% लोग इकट्ठा हो जाते एक ही बैनर के तले और गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम लोग शेड्यूल कास्ट है, इसीलिए हमको सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरली बैकवर्डनेस के आधार पर हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, हर फील्ड में चाहिए। हमको पॉलिटिक्स में भी चाहिए, सोशल में भी चाहिए, नौकरियों में भी चाहिए, और इवन इतना है कि प्राइवेट में भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस देश का हिस्सा है। हम लोग देश बनाते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं
और आप अपने संख्या का प्रपात भी हमको देते नहीं हो। इसीलिए तो यही अधिकार लगाने के लिए हमको इकट्ठा होना है। आपको कौन सुनेगा? 10-10, 15-15 लोग जाओगे तो आप इकट्ठा होकर 1 करोड़ में जाओ तो सरकार को मानना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल राइट सर, राइट। सर प्रश्न है मेरे मन में। हाँ जी पूछिए। मैं बोधाचार्य गंगा सागर बोल रहा हूँ सर। सभी को हाँ जी संगम सर, नमामि। बोलिए सर। संगम नमामि। सर ये अभी जो बात आ रही है ना धर्म की, धम्म की, बौद्ध धर्म की, तो एक प्रश्न है कि अगर जनगणना आएगी या चल रही है, जो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, तो हम जो जितने भी हैं उन्हें क्या लिखना चाहिए, ये क्लियर हो जाए। अभी सर बाबा साहब का कहना अगर मानो तो हमने एससी लिखना है और धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है। लेकिन हो गया, क्लियर हो गया, यही जानना था। रखा उन्होंने, तो क्या करोगे? क्योंकि सबको बताने के लिए ना, इसलिए क्योंकि यही तो गड़बड़ की है सेंसस में, सेंसस के फॉर्म में कई बार बात हुई है और कंटिन्यूस बात करते रहे हम। सेंसस में हमने बौद्ध धर्म लिखना, धर्म के कॉलम पे बौद्ध, क्योंकि हम है ही वो। सर ये जो अभी कह रहे थे सर, उनका सवाल भी यही था सर, उनका सवाल भी यही था कि मतलब वो भटक रहे थे, क्लियर नहीं कर रहे थे, वो यही भटक रहे थे, वो यही भटक रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमें पता है 2 घंटे में दीक्षा समारोह होने के बाद सैकड़ों संगठन दीक्षा दे देते हैं। बाबा साहब के पीरियड में 5 लाख 10 लाख को दिया, उसके बाद देते ही चले गए। लेकिन 4-5 लोग बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट मिला है, जो मतलब पूरे भारत में 0% या 4 कह लें या 0% 6 कह लें, इतने बौद्ध बने। मेरा मतलब यही था कि आने वाले समय में हम जो जनरेशन में बताएंगे, हमें बुद्धिस्ट ही लिखना होगा। बराबर है, बुद्धिस्ट लिखना है, लेकिन अभी कानूनन ऐसा उन्होंने झमेला कर दिया है कि आप अगर बुद्धिस्ट लिखोगे तो आप शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हो, ऐसा काउंट करेंगे आप हमको। सर यही लोगों के बीच में कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन हमको किसी भी हालत में बुद्धिज्म ही लिखना है धर्म के कॉलम में। सर वो तो लेटर इश्यूड है सर, सेंटर का नोटिफिकेशन कितनी बार बात हो चुकी है। सर वो संवैधानिक है, शेड्यूल कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट भी लिखा जाएगा, बहुत सिख और धर्म के खाने में धर्म भी लिखा जाएगा। बराबर है, ठीक है सर। हाँ जी सर। ये तो हमें पूरा प्रचार करना है। अभी पहले भी हुआ है, बार बार हम कह रहे हैं कि हमें सबको कोशिश करके गांव-गांव तक जब सेंसस हो तो सब धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समर संघ की बैठकों में रखा जाए। सर इसमें जनरली जो है ये है कि वो लिखने वाले आते हैं, वो नहीं अपनी तरफ से पूरा कंफर्म करके कॉपी ले उनसे जो भी है। और सर वो पेंसिल से अगर लिखता है तो उसको डिनाइ कर दीजिए, वो पेन से लिखेगा तभी साइन करना है हमको। नहीं, हमें साइन उस पर करना है जो पेन से लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल, वो क्या करते हैं पेंसिल से लिखते, बाद में जाके अपने हिसाब से लिखते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी संख्या कम हो जाती है और इससे फिर पॉलिटिकल आरक्षण वगैरह वो कम होते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ही झमेला हो रहा है मनुवादियों। हाँ सर, वो जो जनरली टीचर लोग आते हैं और टीचर लोग अपने मनमाना लिख लेते हैं, बस केवल नाम पूछ लेते हैं कितने सदस्य हैं, क्या नाम है, बस बाकी सारा वो अपने आप भरते हैं। क्योंकि जो बजट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का, वो बजट संख्या की प्रमाण में होता है, जितनी संख्या है उस हिसाब से बजट का प्रोविजन होता है, और इसीलिए वो पेंसिल में लिखते हैं, फिर बाद में जाके आपको हिंदू में काउंट करेंगे और फिर आपका बजट का प्रोविजन कम होगा। इसीलिए हमको जो भी हो पेन से लिखेंगे हमारे सामने, तभी हमको साइन करना है। चौरसिया सर। जी सर। सर योगेंद्र बोल रहा हूँ। जी सर।